बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और आज हमारे वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का एक अहम सेशन है जिसमें हम ये बताएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट को बेसिक लेवल पर छोटी छोटी स्किल्स जो कि बेसिक स्किल्स होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं। तो जब आप अपने कैरियर का स्टार्ट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करेंगे तो सबसे पहले हमने जो इससे पहले वीडियोस बनाई हुई है उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट, और उसके बाद ये हमने बताया कि हाउ टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक स्किल्स जो कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो वो एप्लीकेशंस कौन सी हैं या वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो बेसिकली 3 एप्लीकेशन या 3 सॉफ्टवेयर हैं जिनको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही आगे जाने वाला है और इसमें हम वो सारी स्किल्स देखेंगे जो एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं नोटपैड की। सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक इंतहाई ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिल्ट इन होती है और वो है नोटपैड। नोटपैड से ही रिलेटेड एक और एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, नोटपैड की तरह का काम करती है, एक डायरी टाइप की एप्लीकेशन होती है और गूगल की एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं गूगल कीप। इसमें भी क्लाइंट आपसे अपना काम को करवा सकता है। तो इन दोनों की बेसिक स्किल्स आना आपको ज़रूरी है। तीसरी जो एप्लीकेशन है जो कि एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, वो है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे काम आना ज़रूरी है। गूगल डॉक्स में किस तरह से एप्लीकेशन में काम होता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, इसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज इस लेक्चर में कंप्लीट बता रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इन 3 एप्लीकेशन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इनकी बेसिक स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट में जाए, वहाँ लिखें नोटपैड और जैसे ही नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन खुल जाएगी जो कि है नोटपैड। यहाँ पर आप अपने जिस भी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं वो बनाएं, नोट्स लिखें और नोट्स लिखने के बाद इसको आप सेव कर दें और क्लाइंट को ये फाइल सेंड कर दें। तो ये नोट्स क्लाइंट के पास एज इट इज़ चले जाएंगे। तो इसके अंदर जो है बेसिकली आप सारे के सारे नोट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि आप जिस तरह से वर्ड में काम कर रहे होते हैं वो तमाम फीचर इसमें अवेलेबल नहीं होते। ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, ईजी टू यूज़ है। यही नोटपैड अगर आपको इंटरनेट पे दे दिया जाए तो हम उसको कहते हैं गूगल कीप। यानी कि ये इट्स लाइक अ डायरी, कि जिसमें आप डायरी में जिस तरह से नोट्स सेव कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से गूगल कीप के अंदर जो है वो आप क्लाइंट से रिलेटेड जितनी भी अहम मालूमात है उसको सेव करें और उसके बाद ये सेव करने के बाद आपको, क्योंकि ये आप कहीं भी चले जाएँ, गूगल कीप में डॉक्यूमेंट या आपके नोट्स जो हैं वो सेव रहेंगे और जैसे ही क्लाइंट देखना चाहेगा तो इस गूगल कीप को वो इंटरनेट के ऊपर देख सकता है, क्योंकि ये जो है ये ऐसी एप्लीकेशन है कि जो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। एक और इंटरनेट पर अवेलेबल एप्लीकेशन जिसको कहते हैं हम गूगल डॉक्स। वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह का इस्तेमाल आपने किया होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन गूगल डॉक्स जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे और गूगल में जाने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का नाम यानी कि गूगल डॉक्स यहाँ लिखेंगे और जैसे ही आप गूगल डॉक्स लिखेंगे तो आपके सामने कुछ साइट्स आ जाएंगी, वही आ जाएगा जो कि गूगल डॉक्स से रिलेटेड है। अब आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही गूगल डॉक्स के अंदर आते हैं आपको नज़र आएगा कि गूगल डॉक्स बेसिकली किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गूगल डॉक्स के अंदर ही जो है वो सारी इन्फॉर्मेशंस को या शेयरिंग जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखा जा रहा होता है। नॉर्मल अगर आप देखेंगे कि आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप इसको सेव करने के बाद इसको ईमेल पे तो भेज सकते हैं, लेकिन आप इसको शेयर नहीं कर सकते ऑन अ वेब सर्विस। लाइक अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है और आप जो है वो काम नहीं कर सकते तो आप ईमेल वगैरह नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इसको जो है आपको इस्तेमाल करने के लिए आपका इंटरनेट चलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंटरनेट चल रहा हो आप उसको सेव करें, और ये कोलैबोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब आप इसमें सेव करते हैं तो ये इसको शेयर किया जा सकता है किसी भी अदर पार्टी या आपके क्लाइंट के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, गूगल डॉक्स खोलने के बाद आपने यहाँ पर आ देंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि डॉक्स सबसे पहले आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे, क्लिक करें, आपको कोई काम देता है क्लाइंट और आपको कहता है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के दो, और उसको डॉक्यूमेंट्स को आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आप उसको क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं। कोई वर्ड की फ़ाइल है, कोई एक्सेल की फ़ाइल है या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपसे वो कहता है कि मुझे बना के दे दें आप, तो आप क्या करते हैं उसको क्लाइंट को डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी कर देते हैं, उसमें अंदर जो भी अमेंडमेंट्स करनी है, उसके अंदर जो भी चेंजेस लानी है, उसके अंदर जो भी सेव करना है चेंजेस को,
वो करने के बाद अब आप इसको सेव करेंगे, दोबारा से फाइल उसको सेंड करेंगे, या उसको कहीं अगर उसने कहा है कि मैं यहाँ पर अपलोड कर दो तो आप उसको अपलोड कर देंगे, और फिर क्लाइंट उसको डाउनलोड करके अपने पास या उसको ईमेल के थ्रू जो है वो उसको ओपन करता है और उसको देखता है, और जो भी चेंजेस हैं उसको नज़र आ जाती है। तो गूगल डॉक्स क्या करता है, सारी परेशानी से आपको बचा लेता है। यानी कि अब आपने जो क्या किया कि जिस भी फाइल पर आपने काम करना है, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वर्ड की हो, चाहे पावर पॉइंट वगैरह से रिलेटेड हो, उसमें आपने काम किया और उसको यहीं सेव कर दिया। वो जब भी क्लाइंट आएगा तो वो अपने गूगल डॉक्स को खोलेगा और वहाँ पर उसको ये चीज़ें जो भी चेंजेस होंगी नज़र आना शुरू हो जाएंगी एट अ टाइम। तो ये एक शेयरिंग और कोलैबोरेशन टूल है, इंतहाई आसान है, बहुत आसानी के साथ इसमें काम किया जाता है। इसके साथ जब आप काम शुरू करते हैं तो आप वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, इसका एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह पावर पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर फॉर्म्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर आपके पास वर्ड नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, एक्सेल नहीं है, तब भी आप जो है वो गूगल डॉक्स खोलें, अपना काम करें और क्लाइंट को बता दें कि मैंने ये लिंक जो है वो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेव कर दिया, उस लिंक पे जाके इसको ओपन करके इसको चेक कर लें। अब आपने गूगल डॉक्स खोल लिया है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ड की कोई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक कर दें, और इसमें कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, उन टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक वर्ड काम कर रहा होता है आप उसी तरह से काम करेंगे। अब आप जो भी लिखने चाहें यहाँ पर लिखें और उसको सेव कर दें। अब आपने ये लिखा, इसके अंदर सारे वही फीचर्स, जैसे बोल्ड करना चाहेंगे तो बोल्ड कर देंगे, टैनलेक्स और ये सारी तमाम फीचर्स जो कि एक वर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो सब आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। और अब आप इसको नाम चेंज करना है, अब क्लाइंट ने जो नाम दिया वो आप उसको चेंज करके यहाँ पर नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। तो इस तरीके से आप जो है वो एक वर्ड के ऊपर गूगल डॉक्स के अंदर रहते हुए एक शेयरिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना काम कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप एक वर्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया नोट पैड आना ज़रूरी है, तो नोट पैड का इनिशियल स्टार्ट हो गया, उसके बाद वर्ड पैड थोड़ा सा एडवांस पे आ गया, और उसके बाद जो है जब आपको वर्ड आना शुरू हो गया तो वर्ड के बाद जो है अब आप नोट इसमें गूगल डॉक्स के अंदर जो वर्ड है उस पर भी नज़र आराम से काम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपने क्या, वर्ड आपने खोल लिया, आपने वर्ड पे काम कर लिया, अपने जिस तरह का भी सेव करना है वो सारा सेव किया और उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब आ जाते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल भी बिल्कुल उसी तरह से है, चूँकि शीट्स के नाम से है यहाँ पे। अब आप यहाँ पर ब्लैंक ले लें या कोई टेम्पलेट के थ्रू बनाना चाहें, और ये कुछ मैंने बनाए हुए थे तो ये भी आ रहे हैं जो अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास बने हुए। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने जो है वो एक्सेल, जैसे कि हमारे नॉर्मल एक्सेल जो है वो चल रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी तरीके से ये खुल के आ गया। कुछ फार्मूलाज और कुछ चेंजेस इसमें ज़रूर हैं, बहुत थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। इसके अंदर आप बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे होते हैं जैसे हम नॉर्मल कर रहे होते हैं, जैसे 1 2 बिल्कुल उसी तरह से सेल रेफरेंसेस देंगे आप, और उसी तरीके से फार्मूलाज को इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे आप एक्सेल में कर रहे होते हैं। आपने कहा कि हम करेंगे तो सम हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं। कुछ फार्मूलाज की डिफरेंस के साथ आप अपने इस एक्सेल के अंदर काम कर सकते हो सकता है आपको क्या कि मुझे वो जो है वो रिसर्च करके दो, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने एक्सेल जो कि डॉक्स के गूगल डॉक्स के अंदर मौजूद है उसके अंदर सेव कर देना। मैं आज शाम को देख लूँगा या किसी टाइम देख लूँगा जब मैं फ्री होऊंगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे गूगल डॉक्स खोलेंगे और उसमें एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव कर देंगे। इसी तरह से बिल्कुल पॉइंट भी है यहाँ पर। अब इस पावर पॉइंट के अंदर आप किसी भी तरह की स्लाइड्स बना सकते हैं, और आप जो है जैसे पावर पॉइंट में काम कर रहे हो उसी तरह से यहाँ पे काम कर सकते हैं। वो आपसे कहता है कि भाई कोई प्रेजेंटेशन मुझे तैयार करके दे दो और यहाँ पर रख दो, तो आप यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन या थ्रू टेम्पलेट्स जो है वो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पावर पॉइंट में आ रहा था ऐड टाइटल्स, सब टाइटल बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी स्लाइड बन सकती है, और यहाँ पर आप जो है वो उसके डिज़ाइन और थीम्स को इस्तेमाल करके एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं कोई हेडिंग्स लिख दूँ, यहाँ पे तो इसका टप टाइटल उसी तरह से फिर ऐड करता जाऊँगा तो फिर मज़ीद स्लाइड्स ऐड होती चली जाएंगी। तो इस तरह से आपको जो आना ज़रूरी है वो गूगल डॉक्स, और गूगल डॉक्स के अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई अहम और ज़रूरी टूल है आपका, जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने करियर का स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आप
बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी 2 से 3 टूल ऐसे हैं जिसमें गूगल जीमेल और गूगल डॉक्स और गूगल कीप और नोटपैड, इस किस्म के टूल्स जो हैं वो आपको इनिशियल लेवल पर जब आप अपना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना करियर का स्टार्ट करेंगे तो आपको आना ज़रूरी है। तो आई होप इसके बाद एक और भी आ रहा होता है, और वो गूगल फॉर्म्स। अब फॉर्म्स पे जाएंगे आप तो फॉर्म्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ फॉर्म मैंने क्रिएट किए मेरे याद है, कुछ नए सिरे से आप क्रिएट करना चाहें तो ब्लैंक पे जाएंगे, ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आप किसी भी तरह के रिस्पॉन्सेज लेना चाहें, क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई मुझे रिस्पॉन्सेज वगैरह चाहिए या कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह बना के दे दो, तो फिर वो आप यहाँ से क्रिएट करके गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है गूगल फॉर्म्स के ऊपर, तो वो जाकर आप देखेंगे तो आपको क्रिएट करना फॉर्म किस तरह से गूगल पे क्रिएट किया जा रहा होता है, ये सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब हम अपने करियर का स्टार्ट करते हैं तो आना ज़रूरी है, जिसको बेसिकली क्लाइंट देख रहा होता है कि भाई ये इनिशियल लेवल पर अगर मुझे काम करवाने हैं, डेटा एंट्री का कोई प्रोजेक्ट कराना है या प्रेजेंटेशन बनवानी है या वेब रिसर्च करवानी है, तो आपको इन छोटी बेसिक एप्लीकेशंस का या बेसिक स्किल्स का भी आइडिया है या नहीं है, तो ही आप अपने करियर का एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारा आज का 3 एप्लीकेशंस का इंट्रोडक्शन, और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।